नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। एनसीईआरटी की जो किताब है तो भूगोल पृथ्वी हमारा आवास, और उसमें से जो मैं आज तीसरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले हमने अध्याय 1 पढ़े थे और जिसमें सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में जाने थे। उसके अंतर्गत हमने खगोलीय पिंड, तारे, नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो सौर मंडल में पृथ्वी के जो पहला चैप्टर था उसमें हमने इन सब के बारे में जाने थे। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर में जाना ग्लोब के बारे में, जिसमें ग्लोब में अक्षांश तथा देशांतर के बारे में जाने थे, जिसमें विषुवत वृत्त, अक्षांश रेखाएं, मकर रेखाएं, कर्क रेखाएं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उष्णकटिबंधीय, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, तो इन सब के बारे में जाना। तो आज जो मैं तीसरा चैप्टर लेकर आई हूँ, पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, इस पाठ के अंतर्गत लीप वर्ष, प्रदीप वृत्त, परिक्रमण, उत्तर अपनात, दक्षिण अपनात, ऋतु परिवर्तन, इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप जो है मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो बेल बटन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और ताकि एनसीईआरटी से जुड़े जितने भी चैप्टर हैं आप तक पहुंच सके। और आप जो है जितने भी एग्ज़ाम आए, यूपीएससी की, नेट के एग्ज़ाम, सीटेट के एग्ज़ाम, तो सीटेट के एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो हम चलते हैं, आज हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ जो इस पाठ के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में बताया गया है, और साथ ही इसमें जो गतियाँ हैं, जैसे जो घूर्णन एवं परिक्रमण जो होता है। घूर्णन क्या होता है? एक तरह से पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं। और जो परिक्रमण होता है वो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति के परिक्रमण कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, इसके अंतर्गत हमने घूर्णन और परिक्रमण की बात की है। तो हम गहराई से जानते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या कहा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। जितने भी मैं अंडरलाइन करूं, आप सभी ये नोट भी कर सकते हैं और साथ ही आप इसे ध्यानपूर्वक सुन भी सकते हैं। और जो इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी की गति होती है वो 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का जो आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय से सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और सूर्य की जो और वाले जो भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा वाला जो भाग होता है सूर्य से वो दूर होता है और वहाँ रात होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप वृत्त कहते हैं। जो दिन और रात को जो विभाजित करता है ग्लोब को, तो उसे प्रदीप वृत्त कहते हैं। और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय जो काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की क्या ये दैनिक गति है। तो ये यहाँ पे हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में शुरुआत किया और इसमें हमने परिक्रमण और घूर्णन के बारे में जाने। तो हम अब आते हैं, जो बॉक्स में दिया होता है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बेशक इसमें गतिविधि क्यों ना बताई जाए, लेकिन हमें यहाँ से काफ़ी जानकारी मिलती है। यहाँ जो पूछा गया है और बताया भी गया है कि आओ कुछ करके सीखें,
तो पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाएं और अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो और गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो वह शहर सूर्योदय होगा और अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु जो एक्स वह धीरे धीरे सूर्य जो दूर चला जाता है यह सूर्यास्त है। तो ये यहाँ पे एक गतिविधि बताई गई है जिससे आप भी गतिविधि के माध्यम से दिन और रात के होने का ये आप जान सकते हैं बिल्कुल। तो अब हम आगे चलते हैं पाठ की ओर। ये जो यहाँ पे जो ये चित्र दिखाया गया है आप इन चित्र के माध्यम में भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे एक चित्र के भांति यहाँ पर दिन और रात के होने को समझाया गया है और साथ ही घूर्णन के कारण पृथ्वी जो दिन एवं रात किस प्रकार होती है तो आधे अक्ष पर दिन और आधे अक्ष पर रात। तो ये बताया गया यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव और ये जो है हमारा ये जो वृत्त है ये जो पूरा है ये तो इसमें हमें घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात का चित्र प्रदर्शित किया गया है। फिर दूसरा चित्र देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। तो ये जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये अक्ष के झुकाव का जो समतल में उसको प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं पाठ की ओर। अब इस पाठ में यह बताया गया जो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर पृथ्वी अगर घूर्णन ना करे तो ये क्या होगा आखिर। तो इसमें यह पूछा गया है और सूर्य के तरफ वाले जो पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की जो अवस्था में जीवन जो संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि परिक्रमण किसे कहा जाता है तो हम यहाँ पे यह भी बता सकते हैं कि जो पृथ्वी की जो दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जो पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है और हम लोग जो एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे जो है एक वर्ष जो 365 दिन मानते हैं तो उससे संबंधित जानकारी दी गई है। और एक यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है कि जो चित्र में जो दक्षिण गोलार्ध की शीत ऋतु और पश्चिम जो विषुवत ऋतु फिर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तो ये एक जो चित्र के माध्यम से पूरा एक वर्णन किया गया कि दक्षिणावृत्त जो है शरद ऋतु और उत्तर ऋतु और ये बताया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं पाठ में। पृथ्वी का जो परिक्रमण एवं ऋतुओं के बारे में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह जो होता है फरवरी का जो महीना होता है वो 28 के बदले 29 का दिन होता है और ऐसा वर्ष जो 366 होता है और उसे ही हम क्या कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष को यहाँ पे बताया जा रहा है और पता लगाए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि जो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ध्यान दीजिए कि जो पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है और सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी सर्दी वसंत शरद ऋतुओं में बांटा जाता है।
ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है जो ऋतु में जो परिवर्तन होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस जो स्थिति होती है उसके परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पे कुछ गतिविधि फिर से बताई गई है कि जो आए हम कुछ करके सीखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, दो पेन तथा पिने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों चित्रों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तनाते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाना है उनको। और अब जो आकृति कागज पर बनेगी वो दीर्घवृत्त होगी। तो ये जो है यहाँ पे दीर्घवृत्त की बात कही गई है, उसको बनाने की बात। और चित्र जो 3.3 में जो आप देखेंगे कि जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका, यह यहाँ पे बताया जा रहा है। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन चित्रों में जो है ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की जो किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। जो उत्तर ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। और तथा जो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की जो किरणें होती है वो प्राप्त होती है, इसलिए जो विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। जो विषुवत वृत्त होता है वहां पे क्या होता है, जो गर्मी का मौसम जो अधिक होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। जो 21 जून और अभी जो 21 जून जो है वो जो होता है, जो क्षेत्रों में जो समय जो है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात मानी जाती है। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये यहाँ पे हमने 21 जून की बात कही, जो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब हम बात करते हैं 22 सितंबर की बात। जो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की जो झुके होने के कारण जो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ जो होती है मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें मकर रेखा पर लंब वृत्त पड़ती हैं। और इसलिए जो दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए जो दक्षिण गोलार्ध में जो लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली जो ग्रीष्म ऋतु होती हैं, इसके ठीक विपरीत स्थिति जो उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? और ये पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर में जो होता है, 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की जो स्थिति होती है,
इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसका विपरीत होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ पे ऋतुओं की बात की गई, जो परिक्रमण और घूर्णन की, तो ये यहाँ पे हुई। और पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। अब ये यहाँ पे जो पाठ के बाद हम आते हैं अभ्यास की ओर, क्योंकि अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पाठ के बाद, और यहाँ से जो है प्रश्नों काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा गया, जो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है 66.5 होगा। इसका उत्तर 66.5। दूसरा प्रश्न है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करना है। तो घूर्णन जो होता है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं, और परिक्रमण जो होता है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये यहाँ पे घूर्णन एवं परिक्रमण के बारे में परिभाषित किया गया। अब तीसरा प्रश्न है कि लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष जो होता है वो ऐसा साल जो 366 दिन का होता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। जो 366 का जो दिन होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। फिर इसका चौथा प्रश्न है उत्तर एवं दक्षिण अयनातों में क्या अंतर है। उत्तर एवं दक्षिण, तो जो उत्तर में क्या होता है यह 21 जून का होता है, और दक्षिण अयनात में होता है 22 दिसंबर को होता है ये। और इसका जो उत्तर अयनात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, और दक्षिण गोलार्ध में भी गर्मी का मौसम होता है। तो ये दोनों का यहाँ पे बताया जा रहा है, उत्तर और दक्षिण में। फिर प्रश्न है पांचवा, विषुव क्या है। जो विषुव होता है वो किसे कहते हैं। विषुव जो होता है एक प्रकार से विषुव के दौरान जो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। जो दिन और रात जो होती है, दिन रात वो बराबर होती है, और इस जो अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता। 21 मार्च और 23 जो सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए ये जो है विषुव के बारे में बताई मैं। अब अगला प्रश्न है जो है छठा है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। तो जो 21 मार्च से 23 सितंबर के जो बीच है, लगभग 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर लगातार सूर्य की किरणें पड़ती है। ये जो इस प्रश्न में जो 21 मार्च और 23 सितंबर। फिर है दूसरा प्रश्न पे आते हैं, नहीं छठा है, नहीं सातवां प्रश्न हो गया, ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन 6 महीने का रात क्यों होता है। तो इसका यही उत्तर मैं बताइए आपको। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच लगभग सूर्य के जो लगभग 6 महीने के उत्तरी ध्रुव पर लगातार सूर्य की किरणें पड़ती रहती है, इसलिए होता है ऐसा। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे सही गलत पूछा गया है, तो सही गलत पे आते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है। तो इसका जो सही पहला है क है घूर्णन, ख परिक्रमण, ग झुकाव। तो इसका सही उत्तर होगा वो ख होगा।
परिक्रमण। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है। फिर दूसरा है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो सूर्य की जो है सीधी किरणें हैं वो 21 मार्च का उत्तर सही है। 21 मार्च को है विषुवत वृत्त पर विषुवत वृत्त पर पड़ती है सूर्य की किरणें। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऊपर भी आया था जो मैं आपको बताई थी। गर्मी जो है, गर्मी में क्रिसमस का जो ये दिन कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये उत्तर सही है इसका। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण के कारण गति में परिवर्तन होता है। अब तीसरा प्रश्न है इसमें खालिस्तान में पहला है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या खालिस्तान होती है। तो दिनों की जो संख्या होती है वो 366 होती है। 366 होती है। प्रश्न अगला है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, तो दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है। दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है। फिर अगला प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर। इसका उत्तर क्या होगा? कर्क रेखा। अब अंतिम प्रश्न है, ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो किस में होते हैं? शरद ऋतु में। कौन से में? शरद ऋतु में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये आपको मैं सभी प्रश्नों को मैं हल करते हुए मैं आपको बताई। तो हम जो है जो अध्याय 3 में हमने पढ़ा कि पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत घूर्णन के बारे में, लीप वर्ष के बारे में, प्रदीप्त वृत्त के बारे में, परिक्रमण के बारे में, उत्तर अयनांत के बारे में, दक्षिण अयनांत, ऋतु परिवर्तन, और इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण कथन बता रही हूँ। जैसे पृथ्वी की जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी स्वयं घूम रही है, और पृथ्वी का परिक्रमण घूर्णन करते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो यह है। और प्रदीप वृत्त उसे कहते हैं जो दिन और रात को विभाजित करती है। ये प्रदीप कहलाते हैं इसे। तो ये यहाँ पे हुआ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप सभी तक मैं बताने का प्रयास की। तो आशा है कि आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा उद्देश्य है कि आप तक वीडियो पहुंच जाए, और आप सभी वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।